मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 41। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खन्ना को खींचने से वह इस हद तक घायल हो जाएगी कि वह दर्द से चीख उठेगी। ये देखकर कि दोनों ही महिलाएं घायल हैं और उनके कपड़े सन गए हैं, नौकरों को समझ नहीं आया वे किसके साथ सिंपैथी दिखाएं। अंत में उन्होंने सोनिया का साथ दया दिखाई, क्योंकि भले ही वे उसे नापसंद करते थे लेकिन वे उनके साथ काम करती थी और उनसे परिचित थे। दूसरी तरफ रिया एक अमीर महिला थी, क्योंकि जब आप एक अमीर घर में काम करते हो तो अमीर लोगों को देखना आपकी आदत बन जाती है। तो क्या हुआ अगर उसके पास पैसा है। इसके अलावा वे दूसरी उत्तराधिकारी की तरह लग रही थी, जिनका धन उसके माता पिता से आया था। उन्हें संदेह होने लगा, क्या उसने कभी अपने दिमाग या एबिलिटी का यूज़ करके पैसा कमाया था, उन लोगों की तरह जो कड़ी मेहनत करके अपने खाने के लिए रोज़ी रोटी कमाते थे। वे यही डिज़र्व करती है। इन जैसे अमीर लोगों को हमारे जैसे गरीब लोगों की मजाक उड़ाने की यही सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे आशा है कि उसका घुटना हमेशा के लिए टूट जाए। वहाँ काम करने वाले नौकर भूल गए कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने रिया खन्ना की मदद करने के बजाय सोनिया की मदद करना सही समझा। सोनिया, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे टखने में ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? एक महिला ने आगे बढ़कर चिंता से उसकी मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आसपास के लोगों की सिंपैथी और ज़्यादा पाने के लिए सोनिया ने उस औरत का हाथ पकड़ खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वे दर्द की वजह से और ज़ोर से चिल्ला उठी, हे, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। सोनिया की आंखों में आंसू भर आए। जो अनुभवी नौकर थे वे ये सब देखने के बाद अर्नब राठौर को रिपोर्ट करने के लिए दौड़े, जबकि हाल ही में काम पर रखे गए नौकरों ने रिया खन्ना को इग्नोर करते हुए सोनिया के आसपास भीड़ जमा कर खड़े हो गए। कदमों के पास आने की आवाज़ तेज़ होती गई। रिया ने उसके ऊपर नज़र डाली। उसके ऊपर तूफान उमड़ने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कैसे रिया ने दर्द को छुपाने के लिए अपने निचले होठ को काट रखा था। वे तुरंत समझ गया उसे कहीं चोट लगी है। रिया ने देखा कैसे अर्नब राठौर उसकी तरफ चलकर आ रहा था। हमेशा की तरह डैज़लिंग लग रहा था। सुबह के सूरज की किरणें उस पर चमक रही थी और उसकी सुंदरता बहुत ज़्यादा अलौकिक थी, जिसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था कि वे कितना हैंडसम लग रहा था। उसके काले बाल पीछे को हुए थे। उसकी चमकीली और नशीली आंखें किसी को डराने के लिए काफ़ी थी। उसने एक साफ सुथरा 3 पीस सूट पहन रखा था। जब वह चल रहा था उसके आसपास एक आत्मविश्वास का ऑरा था जो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। उसका एक हाथ उसके सामने की जेब में था। उसकी अकड़ सुपर मॉडल को भी शर्मसार कर देती। यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ जानलेवा थी। लोग इतना डर गए कि वे अपने घुटनों के बल बैठने ही वाले थे। सब लोगों ने मुड़कर अर्नब राठौर को देखा। उसकी वाइट शर्ट रिया की सफ़ेद ड्रेस से मैचिंग लग रही थी। अपने मालिक को देखते ही सभी नौकरों ने कदम पीछे को हटा लिए। नमस्ते राठौर सर। उसने उन्हें एक नज़र भी नहीं देखा। इसके बजाय उसकी नज़रें उसके सामने उस दृश्य को देखकर बड़ी हो गईं। राठौर सर। सोनिया की आवाज़ मधुर और आकर्षक थी। सभी को यकीन था कि अर्नब राठौर से सहानुभूति जगाएगी। मुझे इस लड़की ने ज़मीन पर गिरा दिया और इसने मेरी दादी की विरासत में मिली हुई ब्रेसलेट भी तोड़ दी। जब उसने देखा कि कैसे अर्नब राठौर उसे देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि उसकी निगाहों में उसके लिए दया नहीं थी। बहते आंसुओं के साथ उसने खड़ा होने का प्रयास किया और बेचैनी से उसके होंठ कांपने लगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सही से खड़ी होकर आपको ग्रीट भी नहीं कर पा रही हूँ। सोनिया ने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की। जब अर्नब राठौर उसकी तरफ चलकर आया तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वे कुछ ही दूरी पर था जब उसने अपने दिल में खुशियों का जश्न मनाना शुरू कर दिया। उसे लगा उसकी सारी मेहनत आखिरकार आज रंग ले आएगी। उसका भ्रम तब टूटा जब वह उसके पास से गुजरकर सीधा रिया खन्ना के पास चला गया। उसने सोनिया को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या तुम ठीक हो? जब उसने रिया खन्ना से बात की तो उसकी आवाज़ अभी भी कठोर थी। जब रिया ने देखा कि वे कितना निराश दिख रहा है तो वे झिझक उठी। रिया ने देखा अर्नब राठौर इतना गुस्से में लग रहा था जैसे वह अभी किसी का मर्डर कर देगा।
ये बस एक छोटी सी भी बात था, लेकिन वे हैरान थी कि वो उसकी इतनी परवाह भी करता है। उसने सोचा शायद वे ऐसा अच्छा दिखने के लिए कर रहा था। रिया ने सोचा अब वक्त आ गया है सोनिया को उसका सबक सिखाने का, और उसने अपने प्लान को एक्शन में लिया। मैं ठीक हूँ, रिया ने जानबूझकर उससे अपना मुंह फेर लिया। वे जानती थी उसके ऐसा करने से अर्नब राठौर और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। आखिरकार उन दोनों के कैरेक्टर सेम थे। वे जानती थी उसकी भावनाओं के साथ खेलकर वे एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रही है। हो सकता है कि वे उसके पुश एंड पुल के व्यवहार से थक गया हो और शायद इस बार सब कुछ ख़त्म ही कर दे। लेकिन उसके अगले कदम ने उसे आश्वस्त कर दिया और किसी भी शक की गुंजाइश न बची। अर्नब राठौर नीचे झुका और उसने रिया की ठुड्डी पकड़कर उससे घुमाया ताकि वह उसकी आंखों में देख सके। अर्नब राठौर ने उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक देखी, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर दिया। इसकी बजाय ये सोचने लगा कहीं वह उसके व्यवहार से अपसेट तो नहीं है। जब उसने रिया को फर्श पर ऐसे गिरे हुए देखा तो वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पूरे जिस्म में खून उबल रहा हो। उसके लिए वे कितनी कीमती थी कि वह उसे ज़रा सी भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यहाँ उसकी ही छत के नीचे उसके साथ इतना बेहरा व्यवहार किया गया। उसने अपने भरोसेमंद बटलर और उन बेकार नौकरों की तरफ देखा जो उस बेकार लड़की की मदद कर रहे थे, जो उसके लिए किसी काम की नहीं थी। रिया ने शर्मिंदा होकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसकी इस हरकत की वजह से अर्नब राठौर ने उसकी तरफ देखा। वे शर्मिंदा थी उसके घर में इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन अर्नब राठौर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर ये सब कुछ उसने शुरुआत किया था तब भी नहीं। वे जैसे चाहे उसके नौकरों के साथ खिलवाड़ कर सकती है, जब तक वे उससे नफ़रत नहीं करती और उससे दूर जाने के लिए पुश नहीं करती। वे खुशी खुशी उसके हर ऐप पर पर्दा डाल देगा। कहाँ दर्द हो रहा है? उसने धीरे से उससे पूछा। उसकी आवाज़ इतनी आकर्षक और दयालु थी, रिया अचंभे में रह गई। उसने सोचा वे खुद खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसका मतलब ज़रूर ज़्यादा चोट लगी है, और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपना सारा गुस्सा वहाँ पर खड़ी सोनिया पर निर्देशित कर दिया। ये देखकर के अंत में आखिर उसने उसकी तरफ अपना ध्यान दिया। सोनिया की आंखों में एक आशा की किरण भर आई। सोनिया हो ना तुम? उसने पूछा। उसने उसके आसपास बिखरे हुए सारे मैस को देखा। हाँ, यू आर फायर्ड, उसने उसे कोल्डली बताया, और खड़े होकर उसने अपने एक हाथ से बूढ़े बटलर को आगे आने का इशारा किया। इसका सारा सामान ले आओ और जलाकर राख कर दो, और ध्यान रहे ये बिना इस ड्रेस के यहाँ से बाहर जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसे नंगा भी यहाँ से जाना पड़े तो, बस इस कचरे को मेरी नज़रों के सामने से हटा दो। बूढ़े बटलर को आदेश देते हुए वे गुस्से से कांप रहा था। बूढ़े बटलर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया, यस सर, और बिना कुछ कहे बूढ़े बटलर ने सोनिया को ज़बरदस्ती उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। वह उसकी बातों से इतना डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बाय बाय फ्रेंड्स। और मुझे उसमें बहुत टाइम लगा क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मैसी था, इसमें बहुत फालतू की बकवास थी, तो फिर मैंने 2 एपिसोड को एक साथ मिक्स कर दिया और जो फालतू की बकवास थी उसको निकाल दिया। सो एंजॉय करें, बाय बाय, एंड मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो करना ना भूलें।